हेलो साथियों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, पिछली वीडियो में हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन के अंतर्गत पुनरावृत्त संख्याएं सॉल्व कर रहे थे। शुद्ध पुनरावृत्त और मिश्रित पुनरावृत्त। मिश्रित पुनरावृत्त भी हम लोग सॉल्व किए थे, शुद्ध पुनरावृत्त भी सॉल्व किए थे। उस शुद्ध पुनरावृत्त के अंतर्गत हम ऐसी संख्या जो कि दशमलव के पहले पूर्ण संख्या कोई हो, दशमलव के पहले कोई प्राकृत संख्या हो, उसको हम सॉल्व नहीं किए थे। आइए हम आज इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि दशमलव के पहले भी अगर कोई प्राकृत संख्या है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे उसमें हमने देखा था दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं थी, दशमलव के पहले शून्य था हमारा। कहने को दशमलव के बाद वो संख्या स्टार्ट हो रही थी, वो संख्या 1 से कम होती थी। इसमें हम देखते हैं कि ये हमारा जो संख्या दिया है ये 1 से हमारा प्लस है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 3 से भी ज़्यादा ये संख्या है। तो इसको हम सॉल्व करने का सीखेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है जैसे हम उसको सॉल्व किए थे। इसमें हम देख रहे हैं कि 7 और 2 के ऊपर हमारा पुनरावृत्त का निशान लगा हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं 3 हमारा पूरा संख्या है, तो इसको सॉल्व करने के लिखेंगे 3 प्लस, उसको हम सॉल्व करते थे। हम देखते थे कि पहले टोटल संख्या लिखेंगे, उसमें से जो संख्या हमारा रिपीट नहीं हुआ उसको घटाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा टोटल संख्या 72 है। टोटल संख्या हमारी 72 है ही दशमलव के बाद। 72 में से हम घटा दिए डबल शून्य या शून्य चाहे कह दो, क्योंकि 72 के पहले हमारा शून्य लगा हुआ है, उसी को हम घटाएंगे। कोई संख्या तो है नहीं। और जो संख्या रिपीट होती थी उसके स्थान पे हम 9 लिखते थे। 2 संख्या रिपीट हो रही, दोनों के स्थान पे 9 लिखेंगे, और 2 संख्या रिपीट नहीं हो रही उसके स्थान पे शून्य लिखेंगे। ये हमारा सेम प्रोसेस वही आ गया, क्योंकि इसमें एक संख्या हमारा पूर्ण है, इसलिए उसको पूर्ण करके आगे प्लस में कर दिए हैं। फिर इस तरीके से हम देख रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 3 प्लस 72/99/100। इस तरीके से ये हमारा कट जाएगा। ये हम काटेंगे 36 से। 36 दूना 72, 36 दूना 72, 275। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 सही 2/275। 72/99/100 जो आया है 9900, इसको सॉल्व करेंगे। 36 से कट रहा है, ये काटने के बाद 2/275 आ गया, और 3 हमारा प्लस में है, या फिर इसको 3 प्लस मतलब का अर्थ होता है कि 3 सही, मतलब 3 पूरा 3 सही 2/275। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सारे जितने भी तरीके से ये हमारा बन सकता था पुनरावृत्त वाला, हमने सारे तरीकों को बता दिया। अब आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। आइए इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग और थोड़ा सा 1-2 पॉइंट पढ़ते हैं। वैसे लगभग इस चैप्टर में हमने दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग तो सब बताया ही है। लासा मासा भी बता दिया दशमलव संख्याओं का। इसके पहले जब हमने लासा मासा का चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी हमने बताया था कि लासा मासा दशमलव संख्याओं को कैसे निकालेंगे। इसके अंदर फिर से हमने बताया। और तो और ये हम पुनरावृत्त संख्याओं को भी देख लिए। आइए हम दशमलव संख्याओं या फिर भिन्न संख्याओं को का आरोही अवरोही क्रम, या फिर कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, वो भी देख लेते हैं इसके अंतर्गत। जैसे हमारा एग्ज़ाम में पूछा गया 2/7, 3/8, 5/11 और 9/16। ये हमसे एग्जाम में पूछा गया। और पूछा गया इसके अंदर क्या कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बेसिक तरीका क्या है, हम इसको भाग देके निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे बेसिक तरीका, सबसे पहले हम बेसिक तरीका को ही देख लेते हैं। 2/7 यानी कि 2 को हमको भाग देना है 7 से। चाहे हम उसको ऐसे भाग दें, चाहे हम उसको ऐसे भाग दें, चाहे इसको हम बटे करके भाग दें कि 2/7। तो हमारा जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 7 दूना 14, और यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा,
7 8 56, 4 बच गया। और एक अंक तक हम 3 अंक तक सॉल्व कर लेते हैं। 4 बच गया तो 7 5 35, इतना तक हम ले चलते हैं। 0.285 आ गया इसका मान। इसको सॉल्व करेंगे 3/8 सॉल्व करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, यहाँ पे 6 बच गया, 0 होगा। 8 7 56, 4 बच गया, 40 हो गया। 8 पंचे 40, ये हो गया हमारा इसका मान। इसका मान हमारा ये हो गया, इसका मान हमारा ये हो गया, इसका मान हमारा ये हो गया। चलो आगे देखते हैं कि 5/11 दशमलव लगा के देखते हैं। 11 चौक 44, 6 बच गया। 11 5 55, 5 बच गया। 11 चौक 44, ये आ गया हमारा। और हम लास्ट देखते हैं 9/16। जिससे हमसे पूछ लिया गया इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और ये बजाय इसको भी सॉल्व करते हैं। तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 90 बच जाएगा। 16 पंचे 80। वैसे तो हमको इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, हम इसको तो 1 पॉइंट तक भी अगर सॉल्व करते तभी हमारा आंसर निकल जाता, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं इसमें 0.2 आ रहा है, 0.3 आ रहा है, 0.4 आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो इस तरीके से हमको पता चल गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 0.5 जिसमें आई सबसे बड़ी संख्या, 0.4 इससे छोटी है, इससे छोटी ये है और इससे छोटी ये है। तो हमको पता चला सबसे बड़ी संख्या ये है, फिर इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये। आइए हम इसको एक अच्छी तरीके से इसको, ये तो हमारा थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाता है और हमारा ये बेसिक प्रोसेस है। इसको सॉल्व करके, इसको भिन्न को हम इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। आइए हम इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। जैसे हम इसको लिखेंगे 2/7 और लिखेंगे 3/8। 2/7 और 3/8 हम देखेंगे। अगर हमसे पूछ लिया गया, इसमें क्या पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या पूछ लिया गया, सबसे बड़ी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे सबसे दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है, दोनों में बड़ी कौन सी है। तो यहाँ देंगे, इसको हम तिरछा गुणा करेंगे, इसको हम तिरछा गुणा करेंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। तो 8 दूना 16, 7 त्रिक 21, 8 दूना 16, 7 त्रिक 21। इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या हमारी बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है। हमको बड़ी संख्या निकालनी है, हमको बड़ी संख्या निकालनी है, तो हम बड़ी संख्या को ही लेते हुए चलेंगे। बड़ी संख्या लेंगे, उससे और बड़ी संख्या कौन सी है वो देखेंगे, उससे बड़ी संख्या कौन सी है वो देखेंगे, और हमारा लास्ट में क्लियर हो जाएगा सबसे बड़ी कौन सी है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये संख्या हमारी छोटी है, ये बड़ी है। चलो फिर ये हमारी बड़ी है तो इसको हटा देते हैं, बड़ी वाले को रखते हैं, छोटे वाले को हटा लेते हैं, छोटे वाले को हटा लेते हैं। फिर देखते हैं क्या, 5/11 इसको करेंगे 5 7 35, 11 3 33, 11 3 33। यहाँ देखते हैं ये संख्या बड़ी 35 वाली, तो फिर यहाँ से हम भी यहाँ से हम इसको भी हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं। और यहाँ देखते हैं कि 9/16, यहाँ से हम देखेंगे क्या, यहाँ से क्या देखेंगे, 11 99 और 16 पंचे 80। तो यहाँ पर 99 आ गया। इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है। उम्मीद है आपको एकदम से क्लियर हुआ होगा, उम्मीद है आपको एकदम से क्लियर होगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये हमारा ट्रिक से सॉल्व किए हम। फिर से ये इस ट्रिक को एक बार फिर से देखते हैं, बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। फिर से देखते हैं क्या कहते हैं कि 2/7 और 3/8 लिखेंगे। यहाँ से देखेंगे कि 8 दूना 16 और 7 त्रिक 21, 8 दूना 16, 7 त्रिक 21। इसका मतलब ये हमारी बड़ी है और हमको सबसे बड़ी संख्या फॉलो करनी है, सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करनी है। तो हम सबसे बड़ी संख्या ये है, तो इसको हम लेंगे, छोटे वाली संख्या छोड़ देंगे। अभी हमको बड़ी संख्या की तरफ चल रहे हैं। बड़ी संख्या से इस पता करेंगे कि और संख्या क्या इससे बड़ी हैं, तो अगली संख्या लेंगे 5/11। तो यहाँ देखेंगे 11 3 33, 8 5 40, 8 5 40,
और 11×3 = 33। तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या हमारी बड़ी है, ये संख्या हमारी बड़ी है। तो फिर आगे हम और संख्या लेंगे 9/11, 9/16 बड़ी संख्या लेके चलेंगे। तो 99 और 16×5 = 80। तो इस तरीके देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या हमारी ये मिल गई, 9/16 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। आइए हम एक सवाल और लेते हैं बड़ी संख्या या छोटी संख्या का। 7/9, 11/13, 16/19 और 21/25। चलो इसमें सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं। इसमें हम निकालते हैं सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या निकालनी है, छोटी संख्या निकालनी है तो फिर से हम वही ट्रिक लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 7/9 है, इधर 11/13 है, 11/13 है। यहाँ देखते 13×91 और 11×99, 11×99, 13×91। तो ये हमारी छोटी संख्या है, बड़ी संख्या ये है। तो हमको छोटी संख्या प्राप्त करनी है, छोटी संख्या निकालनी है, सबसे छोटी संख्या। तो चलिए बड़ी, हमको पता है ये बड़ी संख्या, इसको हटा ही देते हैं, छोटी संख्या को रख के चलेंगे, छोटी संख्या से आगे की संख्या को तुलना करेंगे। तो इस तरीके से हमको पता चला ये बड़ा है, इसको हटा देंगे हम। छोटी संख्या हमको पता चला कि ये हमारा छोटी संख्या है 7/9। फिर देखेंगे क्या अगली संख्या जो बची है वो इससे छोटी है। इस तरीके से देखते हैं हम। 16×9 = 144, 19×7 = 133, 19×7 = 133, 16×9 = 144। तो इस तरीके से हमको फिर पता चला कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। तो फिर से हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को हटा देंगे, बड़ी संख्या हटा देंगे, छोटी संख्या रखेंगे और फिर हम अपनी लास्ट संख्या लिखेंगे 21/25। तो यहाँ देखते हैं कि 25×7 = 175, 9×9 = 9×9 = 18, 9×9 = 18। फिर यहाँ से हमको पता चला कि ये संख्या सबसे बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। तो इस तरीके से हमको मिल गया कि सबसे छोटी संख्या हमारी यही हो गई 7/9। सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी 7/9। उम्मीद है आपको एकदम से क्लियर होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझिए। 7/9, 11/13। हमको निकालना सबसे छोटी संख्या। इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं। या तो इसको बेस से क्या करेंगे, इसको भिन्न को हम सॉल्व कर लेंगे, भाग देके 9 से 7 को भाग देंगे, 13 से 11 को भाग देंगे, तो हमारा पॉइंट में आएगा और हमको सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो हम ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक से क्या करेंगे, 13×91, 13×91, यहाँ होगा 13×91 और 11×9 = 99। क्योंकि हमको छोटी संख्या निकालनी है तो हमको पता चलेगा कि ये हमारी बड़ी संख्या है। क्योंकि इसका मान ज़्यादा आ रहा है, इसका मान कम आ रहा है, इसलिए हमको पता चला ये बड़ी संख्या है। क्योंकि हमको छोटी संख्या प्राप्त करनी है तो इसलिए हमको पता चल गया ये बड़ी संख्या है, तो इसको हटा लेते हैं। इसको हटाएंगे, छोटी संख्या फिर से देखेंगे। फिर से हमारी छोटी संख्या आ गई 16/19। छोटी संख्या से अगले संख्या को तुलना करेंगे अब। तो यहाँ से देखते हैं कि 16×9 = 144, 19×7 = 133। तो यहाँ से फिर हमको पता चला कि ये बड़ी संख्या है, ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है इससे भी। तो इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो फिर से क्या देखते हैं, फिर से हम करते हैं 21/25,
और 25 सत्ते 175, 9 के 9, 9 दूना 18, 179। फिर देखते हैं ये संख्या बड़ी है ये छोटी है। तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि इससे 7/9 से सारी संख्याएँ बड़ी हैं। इसके मतलब सबसे छोटी संख्या हमारी 7/9 है। सबसे छोटी संख्या हमारी 7/9 है और ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको एकदम से क्लियर हुआ होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो, डेसिमल फ्रैक्शन का चैप्टर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये ट्रिक आपको पसंद आया हो तो इसके लिए तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना।